नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, आपका स्वागत है यहाँ पर बहुत बहुत। थैंक यू एक सर। हफ्ते के बाद भी मिल रहे हैं हम। यस सर, यस सर। आपने जो योगा दिन के एक बार किया वो बहुत बहुत याद है सब लोगों को। सर योगा डे का लिए हमारे यहाँ बहुत बहुत पसंद किया लोगों ने, और सभी लोग पत्री जी को 3 दिन से उसी के अनुभव सुना रहे थे। अच्छा। बहुत ही अद्भुत हुआ और हम्म सारे कार्यक्रम इतने अच्छे हुए कि हर हम्म। अपने अपने कौन कौन से कार्यक्रम उसे पसंद आए, कौन कौन सा संगीत पसंद आया, हर बात हम सुना रहे थे रोज पत्री जी को। अरे वाह। बहुत ही अच्छा। यहाँ पर तो पीएमसी मुंबई में हम्म इतना अच्छा लगा वो प्रोग्राम आपका कि पूछो मत। हम्म। इट वॉज ए ग्रैंड सक्सेस। यस सर, इट और वाज अ ह्यूज ग्रैंड सक्सेस सर। यस यस, और ये बात मतलब आज के लिए नहीं, ये तो अभी परमानेंट यूट्यूब पे रहेगा। तो हम लोग तो रोज उसको एक एक कार्यक्रम निकाल के देख रहे हैं। यस सर। तो बहुत अच्छा अनुभव है। तो यस सर। इसी तरह से ये एक इट हैज बिकम ए लैंडमार्क इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ मेडिटेशन। यस सर। एंड पीएसएसएम और हमारे पत्री जी, वी आर द फर्स्ट इन द हिस्ट्री, वी have created the history. Yes sir, definitely it was a history because Yeah, doing a 24-hour session yeah, at one go, it's yeah. a big challenge, and हाँ, we really you know we did it with lots of energy and enthusiasm. यस यस। तो हम पूरा पूरा 24 घंटे हम लोग जगे रहे। जी हाँ, बहुत बहुत मेहनत किया सबने। दैट वाज सो वंडरफुल। वंडरफुल, बहुत ही अच्छा रहा। या तो मैडम आज क्या सुनाएंगे आप? आज तो पिछले एक्चुअली दिन आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, अगर मुझे पता हो तो मैं जरूर आंसर करने करने वाली हूँ, क्योंकि अभी तो आई एम राइट नाउ इन करताल। so ओके, I don't हाँ have हाँ, my laptop or anything, desktop or ओके, anything. So, अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत ही अच्छी जगह पर है आप तो पूरी हाँ ऊर्जा सब 10 गुना यहाँ पर भेज रही है आप करताल से। हाँ, ये सब ग्रेट। मैं दिखाने वाली हूँ तो आपको। जी हाँ। या वेलकम परी जी। या वेलकम परी जी। थैंक यू मैडम। यस यस, हम सब, मैम यमुना, हम सब आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपने जो ध्यान अयो। करवाया था 2-3 बार, तो हाँ, सब लोग का मुझे मैसेज भी आया था कि क्या परी जी का नंबर हमें मिल सकता है, क्या वो उनके ध्यान सेशन में हमें ले सकते हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस आए थे, तो उनका एनीबॉडी इज समाधान भी वेलकम। किया। या तो आपके साथ उनको बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ क्वेश्चन आंसर करने को, आपके साथ ध्यान करने को। आपका अनुभव जो आपने शेयर किया था, तो आप एक ग्रेट मास्टर की बेटी और भी ग्रेट मास्टर हो। तो आपका एक्सपीरियंस भी हमें बताइए, और आपका अनुभव, आपका ज्ञान हम सुनना चाहेंगे परी जी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अनुभव अनुभव तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, इन द सेंस ध्यान में कोई अनुभव नहीं है मेरा। अ, कुछ भी नहीं दिखता मुझे। बचपन से कर रही हूँ लेकिन कुछ भी नहीं दिखता है मुझे। इट इज वेरी सरप्राइजिंग, आई नो दैट, बट दैट्स द ट्रूथ, आई कांट हेल्प इट। सो ध्यान में तो कुछ भी नहीं है एक्सपीरियंसेस, लेकिन ध्यान के माध्यम से जो भी मैंने पाया है वो बहुत ज्यादा है, वो एक्सपीरियंस के अगर मतलब कंपेयर करें तो वो जो मैंने पाया है, एक तो है माइंड पे कंट्रोल है। मतलब आई कैन स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ माई माइंड। हाँ, ग्रेट। तो व्हेन आई वांट टू थिंक आई विल थिंक, व्हेन आई डोंट वांट टू थिंक इट्स जस्ट नॉट देयर, नथिंग इज देयर, इट्स जस्ट ब्लैंक। So that is what I have achieved to a large extent through the help of meditation, wherein that is very important nowadays, that mind switch off and switch off, switch on and switch off. So that is the most important thing for me as such. And then I have acquired a lot of wisdom, and also uh, tried as much as I can to practically apply it to my life,
because learning something is okay, but applying it to our life is the most important thing. So I try to apply जो भी मुझसे हो सके, जो भी मैंने पढ़ा है या फिर सुना है या फिर किसी का एक्सपीरियंस शेयर करा है, वो जो ज्ञान है वो अपने लाइफ में जो आचरण करना है वो करती हूँ. So that is what my experience has been through this thing, and I've been teaching meditation and spreading meditation and telling everyone to become vegetarian. Actually begging them to become vegetarian. I have begged people, please become vegetarian. So वो रहा है, and yeah, those are the experiences that I have had, and life has actually taught me many experiences. Now अभी तो अब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो अंदर अंदर से आएगा थोड़ा बाहर. यस 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 मैडम, आप जो अभी बताया कि आप आपका माइंड कभी भी स्विच ऑफ और स्विच ऑन, मतलब आप अवेयर है उसके बारे में, तो उसका थोड़ा टेक्निक है, उसका थोड़ा सा प्लीज बताइए हमें. टेक्निक मतलब मैं जान चुकी हूँ कि क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है. मतलब ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा सोचने से सर दर्द होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. तो कुछ भी हो, अगर अपने कंट्रोल में जो भी है जितना तक कर सकते हैं उतना तक कर लीजिए, उसके बाद यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए आप. अगर आपको यूनिवर्स पे भरोसा नहीं है तो आप ज्यादा 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 सोचते हैं. वो यूनिवर्स पे क्या बोलते हैं उसको, ट्रस्ट नहीं रहता है. तो यू हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, डू what you can within your control and just leave it to your karma. अगर होगा तो होगा, अगर नहीं होगा नहीं ना तो नहीं होगा. कर्मा अलाउ करना चाहिए ना. आप इतने दिन से काम कर रहे हैं, आपको सैलरी आएगा कि नहीं आएगा वो कर्मा डिसाइड करेगा. अरे इतना दिन काम करा मैं, कुछ भी नहीं आया. You know what, that is the thing that we expect, you know, when we meditate or not meditate, we expect a lot. That I have done so much of meditation, I never got what I wanted. ऐसा कुछ लिखा है क्या कहीं पे? मेडिटेशन करे तो जो भी कुछ आप मांगो मिल जाएगा. We will get what we want only if karma allows us to get what we want. Failure, success दोनों भी होंगे, लेकिन अगर आपके प्लान में, आपके डिजाइन में अगर वो नहीं है तो जो कितना भी मांगो आप, कितना भी चाहो, कितना भी ट्राई करो, वो नहीं मिलेगा. वो डिसअपॉइंटमेंट को कैसा ओवरकम करना है वो भी सीखना है ना, नहीं तो क्या सीखेंगे आप? सही बात है. अगर सब कुछ मिल गया आपको तो डिसअपॉइंटमेंट में ओवरकम करने कैसा सीखोगे आप? सब कुछ मिल गया, हैप्पी हो, तो क्या अभी क्या क्या सीखे हो आप? डिसअपॉइंटमेंट में नहीं सीखा, सैडनेस से बाहर आना नहीं सीखा, डिप्रेशन से बाहर आना नहीं सीखा, सुसाइडल थॉट्स के बाहर आना कैसा, बाहर आना कैसा सीखना, ये सब कहाँ कब सीखेंगे, कैसे सीखेंगे? फेल्यूर हुआ तो ही सीखेंगे. नहीं मिला जो भी हम दिल से चाहेंगे, अगर नहीं मिला तभी ये सब सीखेंगे. Absolutely. So your karma should allow whether you will get it or not, whether you will achieve what you want or not. The universe knows what you require, not what you want. ये जो चाहत है, ये जो डिजायर्स है, पूरे पर्सनालिटी लेवल पे रहता है, लेकिन सोल लेवल पे गए तो ये सब डिजायर्स छोटे छोटे लगेंगे. सो पर्सनालिटी लेवल का यूनिवर्स नहीं समझता है. यूनिवर्स सिर्फ सोल को पहचानता है बस. तो ये सोल को क्या चाहिए, ये ग्रोथ के लिए ये सोल को क्या क्या चाहिए वो देगा बस. तो गो फॉर हायर डिजायर्स, हायर मांगे. डिजायर होना चाहिए, लेकिन कैसे डिजायर्स है आपके पास? मैं सब पूरा दुनिया को मेडिटेशन सिखाना चाहता हूँ, वो डिजायर है.
मैं सब लोगों को सिर्फ वेजिटेरियन खाना देखना चाहता हूँ, वो डिजायर है। सबका मनी मेरे पास ही रहना चाहिए, वो भी डिजायर है। मेरे पास अच्छा BMW गाड़ी रहना है, वो भी डिजायर है। तो फिर कौन सा डिजायर चूज कर रहे हो आप? इंक्लूसिव डिजायर या फिर सेल्फिश डिजायर? आपका डिजायर जो है सबको लेके जा रहा है या फिर सिर्फ अपने आप के लिए सोच रहा है? ये डिजायर अच्छा है, डिजायर इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, लेकिन बट इंक्लूसिव डिजायर या फिर सेल्फिश डिजायर? सेल्फिश इज पर्सनालिटी, इंक्लूसिव इज सोल, सिंपल। तो अभी अपने आप को डिसाइड करना है कि मेरा डिजायर जो है, मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, वांट है, या फिर मैं कुछ भी हासिल करना चाहता हूँ, या फिर कुछ भी है, सेल्फिश डिजायर है या फिर इंक्लूसिव डिजायर है? That is what is about desires. So थैंक यू सो मच परी जी। हमारे पार्टिसिपेंट आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्या, मतलब वो ज्वाइन हो हाँ सकते जी, हैं हाँ आपके जी, साथ? प्लीज जरूर जरूर पूछेंगे। यस यस, थैंक यू सो मच। मौलिक जी ने हाथ ऊपर किया था। मौलिक, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? Ma'am, according to you, what is karma? According to me? Hello? हाँ मौलिक। Yes sir. Ma'am, I'd like to know what is karma and how does it affect our physical life? Karma affects all our lives: physical life, emotional life, mental life, spiritual life, intuitional life, all lives. Karma affects all our lives. What is karma? Karma is nothing but the effects of what we have done in the past. Can I see you, sir? 1 second, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Sorry. Yes. So karma is nothing but जो भी हम करें पास्ट इनकारनेशंस में, या फिर हमारे पास्ट में जो भी करे, उसका जो भुगतना पड़ेगा वो प्रेजेंट है और वो ही फ्यूचर रहेगा। जो भी हमने दूसरों को दिया है वो वापस हमारे पास आएगा। जो कुछ भी है कर्मा, ये अच्छा है क्या, ये बुरा है क्या, वो डिफरेंस नहीं देखता है। जो कुछ भी दिया है हम लोगों ने वो वापस आएगा। कर्मा देखेगा नहीं ये बुरा कर रहा है कि अच्छा कर रहा है, वो नहीं सोचेगा। जो भी कुछ दिया है हमने दूसरों को, वो दे देगा कर्मा आपको, बस। ओके, ठीक है। अगर आपने दूसरों को मारा है तो वैसा ही कुछ होगा आपके साथ। अगर दूसरों को दुख पहुंचाए तो आप भी दुख ये यू हैव टू सफर। तो जो कुछ भी हमने दूसरों को दिया है वो हमको मिलेगा, वही कर्मा है। ओके। अभी जो हम यस सर, सॉरी मैम, आप बताइए ना सर। हाँ, अभी जो हम दूसरों को दे रहे, अभी हमारा जो सिचुएशन है, अभी ये टाइम, अगर जो सिचुएशन में गुजर रहे हैं वो सब पास्ट का करने का फल है। तो अभी जो कर रहे हैं वो हम फ्यूचर डिसाइड करेंगे, हमारा फ्यूचर कैसा होगा। अगर हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, अगर हम किसी के प्रति हानि कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर डिसाइड करेगा। आपका फ्यूचर प्रेजेंट डिसाइड करेगा, आपका प्रेजेंट पास्ट डिसाइड कर चुका है। तो बोलिए, फिजिकल लाइफ कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मतलब दैट्स व्हाट, बिकॉज अभी जो कोविड का जो हो रहा है, जैसे हम लोग तो ध्यान कर रहे हैं, राइट, बट देन टू देयर आर सिम्टम्स इन मी राइट नाउ व्हिच इज गोइंग टुवर्ड्स द कोविड। तो इसीलिए आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ओके, आई गॉट योर पॉइंट। मतलब जो है ये अगर आ भी रहा है तो दैट इज माय पास्ट कर्मा व्हिच आई हैव टू फेस राइट नाउ, राइट? डेफिनेटली, अदरवाइज इट वुडंट हैपन टू यू सर। अगर कुछ आपके साथ हो रहा है तो बिना वजह तो कुछ भी नहीं होगा।
तो फिर जो भी हम लोग वो मेंटल स्ट्रेस या फिर इमोशनल स्ट्रेस या फिर फिजिकल कुछ भी हो रहा है, वो सब अपनी करनी का फल है। राइट। तो अभी क्या है, आप अपने बारे में थोड़ा कोविड से बचने के लिए थोड़ा रास्ते निकालिए। अगर but I really wish you well. Please get well soon. श्योर मैम, Because श्योर we मैम। need more आई एम masters like you to spread meditation. 100% मैम। नहीं, दैट्स व्हाट, सी मैम, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, बट मतलब from last 2 days it is happening. I'm still working in my office. I'm right now in my office, so I never used to switch on my camera in it. But I always listen the seminar, मतलब Patiji's and everything. So that's fine. We are doing meditation also in Mumbai group. We have 3 times of meditation. So every day we are doing it also. But yes, there was a one point where I'm doing so much of meditation. I'm doing so much of things. But then too, why I'm going to suffer there? So I was just confused between it is my past life or it is my present life. So, So it but I can be got anything, I sir. got my answer actually. It can be anything, and there's some other thing also called as earth karma. Okay. अर्थ कर्मा जो भी है वो भी हमारे पे इफेक्ट कर सकता है। अगर हम कर्मा करें या ना करें, अर्थ का कर्मा जो है वो भी इफेक्ट कर सकता है हमारे ऊपर। अर्थ का जो But ma'am, कलेक्टिव how कर्मा does है, Earth? Okay. अर्थ का कलेक्टिव कर्मा मतलब ह्यूमैनिटी ने जो करा है अर्थ में, वो सबका कलेक्टिव कर्मा भी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ये दोनों चीजें भी हैं, अर्थ का कलेक्टिव कर्मा और हमारा इंडिविजुअल कर्मा, नेशन कर्मा, ग्रुप कर्मा, सोसाइटी कर्मा, ये सब कर्मा पूरा इन्फ्लुएंस रहता है। ये बड़ा सब्जेक्ट है, एक ये 5-10 Right. मिनट में नहीं होता है, पूरा बड़ा सब्जेक्ट है। नेशनल कर्मा है, सोसाइटी कर्मा है, वर्ल्ड कर्मा है, अर्थ कर्मा है, इंडिविजुअल कर्मा है, ये सब एक्ट करता है पूरा। Okay. Fine. And then last week when you were at Calcutta and when last week you were at Mumbai also, आपने बोला था कि आपका meditation होता है, but then we didn't have any of your link. If you can just post us some link or something where we can join you also for meditation. Actually, I did conduct some full moon meditation classes, but I stopped in between because I was busy with my father. But I'll start again. Thank you so much, Pariji. Thank you so much, Maulik. Yeah. Thank you so Thank much. you, ma'am. And take care, Thank Maulik. you. Okay. तो वर्षा जी आपसे बात करना चाहती है। वर्षा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना वीडियो ऑन कीजिए वर्षा जी। यस वर्षा जी बोलिए। वर्षा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके। अजय मिश्रा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस हेलो। यस अजय जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। वीडियो नहीं आ रहा है मुझे। अभी आपका नेट कनेक्शन है, मैडम सामने है, आप वो बात करेंगे तब वीडियो आएगा। आप बोलिए सर। ओके ओके। मैं ये जानना चाहता, जैसा कि मैम बता रही थी कि जो पिछले जन्मों का जो हमारा कर्म होता है उसके हिसाब से इस जन्म में उसके रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि अभी हम जो मेडिटेटर्स हैं, हमारे जैसे जो मेडिटेटर्स हैं, वो अभी जो मेडिटेशन कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट है वो अगले जन्म में मिलेगा या इस जन्म में उसका कुछ फायदा होने वाला है? कुछ भी हो सकता है सर। 200 जन्म के बाद भी मिल सकता है, 1000 जन्म के बाद भी मिल सकता है, अभी हो सकता है, अगले जन्म में हो सकता है। वो लॉ ऑफ कर्मा का बुक जो है वो उसके ऊपर निर्भर रहेगा सर। अच्छा।
वो डिसाइड करेगा। वो आपका जो पुस्तक है, कर्मा का पुस्तक जो रहता है, एक एक सोल का एक एक पुस्तक रहता है, लॉ ऑफ कर्मा बुक बोल के। तो वो पुस्तक डिसाइड करेगा कि आप कब आपको फल मिलेगा, अच्छा या बुरा, इट डजंट मैटर, बट वो फल आपको कब मिलेगा वो बुक डिसाइड करेगा। बट ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि अब भी मिलेगा, तब भी मिलेगा, नहीं मिलेगा, वैसा कुछ भी फिक्स्ड रूल तो नहीं है। बट इस जन्म में जो करंट सिनेरियो है, करंट जो अभी जो जन्म है, इसमें जो कुछ हम कर्म करते हैं इसका फल जो है इस जन्म में नहीं मिलता हमको। अगर कोई सपोज कोई क्राइम करता है और उसको उसको पनिशमेंट मिलता है, क्राइम करने के बाद में वो कोर्ट जो है पनिश करती है, तो उसका जो है रिजल्ट है या फिर फल है वो इसी जन्म में मिल जाता है। हाँ, ज्यादातर मिल जाता है, लेकिन पश्चाताप का जो है, अगर पूरा का पूरा ये मिलना है तो रियल रियल रिपेंटेंस होना चाहिए सर। हाँ हाँ। रियल रिपेंटेंस। मगर मैं आपको पनिशमेंट दूंगी, आप पनिशमेंट भुगतोगे, लेकिन आपके पश्चाताप नहीं रहेगा, तो पनिशमेंट का कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं तो और गुस्सा रह जाएगा आप में। राइट। हाँ, तो पनिशमेंट भी रहना है और पश्चाताप भी रहना है, दोनों अगर मिले तो पूरा कर्म जो है वो सफरिंग निकल जाएगी। लेकिन अधिकतर लोगों का एज ए ग्रुप जो है, जो भी मास्टर्स हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि हम जो कुछ करें इस लाइफ में चाइल्डहुड से कुछ अच्छा ऐसा करें कि ताकि हम इसी अपने लाइफ में उसका फ्रूट है, उसका फल है, उसका रिजल्ट है, वो हम देख पाए कि हम क्यूमुलेटिव जो एफर्ट कर रहे हैं इस लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, इस दुनिया को और खूबसूरत बनाने के लिए, वो अपने लाइफ में ही वो दिखे। क्या ये पॉसिबल नहीं है? नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है सर। हम कौन डिसाइड करते हैं? वो पर्सनालिटी कौन है डिसाइड करने वाला? ये माइंड कौन है डिसाइड करने वाला कि ये होगा वो होगा? नहीं, सोल को पता है। लॉ ऑफ कर्मा का बुक को पता है कि कब क्या करना है। हम कुछ डिसाइड नहीं करते, वो कब कैसे कहाँ कौन कौन सा फल आएगा वो डिसाइड करता है, हम लोग नहीं डिसाइड करते। हम लोग सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि ये कर्म कम होने के लिए मैं कहाँ पैदा हूँ, कौन सी पेरेंट्स के यहाँ पैदा हूँ, कौन सा सर्कमस्टेंसेस में रहना चाहिए, कौन सा फाइनेंशियल स्टेटस में रहना चाहिए, ये सब पूरा डिसाइड करने के लिए हमारे पास थोड़ा पावर है, कहाँ पे पैदा होना है ये सब, क्योंकि हम बट जैसा कि मैम, एक चाइल्ड जब बर्थ लेता है, किसी फैमिली में बर्थ लेता है, हम उसकी परवरिश करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, अच्छा स्कूलिंग देते हैं, पेरेंटिंग करते हैं, ताकि वो लाइफ में एक अच्छा आदमी बन सके, जो कि इस सोसाइटी को इन रिटर्न्स कुछ दे सके। हमारा कोशिश तो यही रहता है, बट वो आगे जाके वो क्या बनेगा या नहीं बनेगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपके कहने का मतलब है? कंट्रोल में है सर, कंट्रोल में है भी और नहीं भी। कंट्रोल में है क्योंकि हम आज पेरेंट्स जो है, पहले तो उनको एनलाइटन करना चाहिए। राइट। पहले तो उनको एनलाइटन करना चाहिए, मेंटली, physically, spiritually and emotionally they need to become very very highly mature and financially. So all the 5 aspects, physical, emotional, mental, spiritual and financially, both the parents need to be highly mature. ठीक है? तो ऐसा पेरेंट्स के अगर बच्चे होंगे तो वो जब से वो पेट में रहेंगे, वो गर्भ में रहेंगे, तब से उनको ट्रेनिंग मिलती रहेगी कि ये कौन सा रास्ता है, एनलाइटनमेंट का कैसा रास्ता है, लॉ ऑफ कर्मा का को क्या बोलते हैं। बच्चों को नहीं सिखाते हैं लॉ ऑफ कर्मा, क्यों नहीं सिखाते? क्यों नहीं सिखाते बच्चों को लॉ ऑफ कर्मा? अगर बच्चों को सिखाएंगे लॉ ऑफ कर्मा के बारे में, तो अगर बुरा के बारे में नहीं सोचेंगे क्या? नहीं। तो फिर क्यों नहीं सिखाते हम लोग लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बच्चों को? 5 साल के बच्चों को, 4 साल के बच्चों को लॉ ऑफ कर्मा ये है बेटा, जो भी हम दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा बेटा, तो सोच समझ के देना। दूसरों को देना है तो दुख नहीं पहुंचाना है, क्योंकि तुमको दुख पहुंचेगा। ये बच्चों को क्यों नहीं सिखाते हम लोग? एजुकेशन का मतलब क्या है? रैंक्स है? व्हाट इज एजुकेशन? अधिकतर पेरेंट्स को इसके बारे में शायद नॉलेज नहीं होता होगा, इसीलिए शायद वो सिखा नहीं पाते होंगे। Yes sir, that is the reason why
people raise their children according to their knowledge. Right. So then how can you expect something miraculous to happen for such an upbringing? Right. If you want miraculous children, you be miraculous first. Right. What about you? The mother needs to be at the highest level of enlightenment. Then only a Buddha can be born. Then only Socrates can be born. Then only an Edison can be born. Right. The parents need to be trained, sir. See, that is what I'm saying, sir. We need to look for the future. Our children are our tomorrow's parents. Mhm. We need to enlighten our parents. And that is the job at hand right now. The children that you are seeing right now, they will no more be children after 20 years. They will be parents. Right. And what kind of teaching enlightenment are you giving to your future parents? Because tomorrow, I mean, in the coming incarnations, you will be born to them. And what kind of parents are you hoping to see in the future? Right. What kind of parents are you hoping to see in the future? You want to see a beautiful natured, like just like this, that the one that you have behind me. You want such kind of people to take care of earth in the future? Do you want people to understand the law of karma perfectly? We need to train our parents so that our future is good. And when we die and we want to come back again onto this earth, all the parents, all the children have become enlightened, and you can choose easily to which parents you need to be born, because everyone is enlightened. Right. Today's children need to be enlightened because they are our parents for tomorrow. ये इनलाइटमेंट का मीनिंग्स आपके लिए क्या होता है? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि आपको ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ योर मेडिटेशन आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, आपको कुछ नहीं आया मेडिटेशन के दौरान? जैसा कि मैं लास्ट 2 years से आई एम ऑल्सो डूइंग द मेडिटेशन, आई ऑल्सो हैव द सेम थिंग्स, आई कुडंट गेट एनी एक्सपीरियंसेस और एनी दिस थिंग, इमेजेस एंड ऑल दिस थिंग. So sir, enlightenment is at various levels, sir. Physical enlightenment is there, emotional enlightenment is there, mental enlightenment is there, spiritual enlightenment is there, intuition enlightenment is there, atmic plane enlightenment is there, monadic plane enlightenment is there, buddhic plane enlightenment is there. There are so many levels of enlightenment, sir. okay. So physical life में जो भी है, जो कुछ भी आप experience कर रहे हो, ups and downs and lows and highs, जो भी पूरा फिजिकल लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करना है वो सब एक्सपीरियंस कर चुके हो, तो आपको फिजिकल एनलाइटमेंट मिलेगा. इमोशनल एनलाइटमेंट, इमोशंस जो भी है सब कुछ आप महसूस कर चुके हो, सब इमोशंस महसूस कर चुके हैं, तो आपको इमोशनल एनलाइटमेंट मिलेगा. तो इसके हिसाब से जो कुछ भी आपको एक्सपीरियंस करना है, जो जो लेवल पे वो सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो वो लेवल पे आपको एनलाइटमेंट मिलता रहेगा, वो चलता जा रहा है. Okay. So enlightenment is never ending, sir. I can't say that yes, I am enlightened. क्योंकि enlightenment में I नहीं होता है. Right. There is no I in enlightenment. Right. Got it. Thank you. You're welcome, sir. I hope I have answered your question. Yeah. Yes, superb answer, madam. Thank you so much, Ajay ji. you. मैडम, आपने बताया कि आज के बच्चों को सही ज्ञान, सही शिक्षा मिलनी चाहिए. मेरा ये बोलना है कि ये PSSM एक ही यूनिवर्सिटी है जो कल का नया पेरेंट. Just a second. Yes. अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है, प्लीज रेज योर हैंड. यस मैडम, वेलकम. आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी. हाँ, तो PSSM एक ही ऐसी है यूनिवर्सिटी जहाँ पे हमें ये एनलाइटमेंट या फिर ये ध्यान का जो शिक्षा है वो मिलेगा. क्योंकि हमारे स्कूल्स में तो ये सब सिखाया नहीं जाता,
ये सब ब्रिटिश पहले तो गुरुकुल पद्धति में ये सब सिखाया जाता था, लेकिन अभी तो मशीन्स बन रहे हैं, जैसे कि पैसे कमाने की मशीन्स बन रहे हैं, हम लोग ह्यूमन भी नहीं बन रहे, तो ये ज्ञान कहाँ से आएगा मैम? आई एम राइट? तो ये खाली PSSM मूवमेंट ऐसा है जहाँ पे हमें ध्यान के द्वारा और सज्जन संगति के द्वारा ये सब नॉलेज मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है मैम। हाँ, ये PSSM मूवमेंट के द्वारा हमारे बच्चों को थोड़ा एजुकेशन मिलना चाहिए। Yes. बचपन से ही एजुकेशन मिलना चाहिए, उसके लिए पेरेंट्स का सपोर्ट और कोऑपरेशन रहना चाहिए। राइट मैम। वो भी थोड़ा ज्यादातर पेरेंट्स से का ही रोल रहता है इसमें, क्योंकि वही सिखाएंगे कि लाइफ क्या होता है, लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, कंपैशन क्या है, काइंडनेस क्या है, लव क्या है, और हेट्रेड अगर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, अगर जेलसी करेंगे तो क्या मिलेगा हमको। तो सबका इंक्लूसिवनेस रहना चाहिए, सेपरेटिज्म नहीं रहना चाहिए, ये सब सिखाना है बच्चों को। अगर हम मशीन्स बना देंगे तो हम कल मशीन्स को ही पैदा होंगे। सही बात है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? यस यस, एब्सोल्युटली राइट मैम। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ मैम? हाँ जी। कुलविंदर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, बोलिए सर। हम आपका आगे बोल सकते हैं मैडम? हाँ जी, बोलिए सर। मैडम आप आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ जी। बहुत दिनों आप आए, बहुत अच्छा लगा। आपके आपका प्रेजेंस, पत्री सर की प्रेजेंस को पूरा कर दिया। ओ माय गॉड, नॉट एट ऑल सर, ही इज समवेयर डिफरेंट। नहीं डिफरेंट नहीं सर, मैडम डिफरेंट कैसे? आप और पत्री जी में क्या फर्क है? यू आर ए डॉटर ऑफ पत्री जी, पत्री जी नहीं तो आप सही। ओके सर, आज यू से सर। बोलिए सर। सर मैडम, जैसा ये मोली जी ने और अजय मिश्रा जी ने आपसे बात करी कर्मा के रिगार्डिंग में, जब मैं कोई इनको अजय मिश्रा जी को एक सजेशन देना चाहता था कि मेरा एक पर्सनल एडवाइस को कि मैं कर्मा के रिगार्डिंग जो भी है और भी जो इनलाइटमेंट का है, अगर इनको प्रश्न का जो भी उत्तर चाहिए, मेडिटेशन तो जो कर ही रहे हैं, मैसेज फ्रॉम द डिवाइन सारा वाइज मैन के अंदर ये बुक पे पढ़ेंगे तो उसके अंदर इनके इनके सवालों का जवाब 100% पूरा मिल जाएगा। हाँ जी। पेन और सफरिंग और अर्थ स्कूल के अंदर हम क्या करने आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है और किसके द्वारा आए हैं, हमारा सोल का पर्पस क्या है, इनके सवालों का जवाब सारे इसी में मिल जाएंगे। और मैं इनको बच्चों के बारे प्रति अपना एक पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने आप बीती बता रहा हूँ, मैं जग बीती नहीं बता रहा, मैं किसी का सुना हुआ नहीं बता रहा, मेरा अपने साथ घटित हुआ है जीवन में। मैं बता रहा हूँ कि हम, जैसे आपने बच्चों के बारे में बताया कि पेरेंट्स को एनलाइटमेंट होना चाहिए, पहले कि PSSM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म के अंदर अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन PSSM जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर चीज की सुविधा है। आप खुश रहना चाहते हो, आओ और यहाँ खुशी प्राप्त करो। आप जाना चाहते हो, जा सकते हो, यहाँ कोई बंधन नहीं है, मुक्त है। तो मैंने इस अपना जीवन का एक अनुभव, जो कटु सत्य है, जो कड़वा सत्य है, जो मैंने अपने स्वाध्याय के माध्यम से, सज्जन संगति ध्यान के माध्यम से सीखा। मैं सिख परिवार से बिलोंग करता हूँ। सिख कम्युनिटी के अंदर आपको पता है कि जो हम हेयर कटिंग और बियर्ड कटिंग नहीं होता, हमारे आइडेंटिटी का प्रॉपर यूनिफॉर्म को फॉलो करना पड़ता है। उस चीज को हमने बचपन से फॉलो किया, फ्रॉम डेथ तक फॉलो करते हैं। तो मेरा बड़ा बेटा जो थोड़ा सा यंग एज में आया, स्कूलिंग के गया, तो कुछ ऐसे सोसाइटी में गया बच्चों के साथ, उसने अपना बियर्ड को कटिंग कर लिया, हेयर कटिंग कर लिया। तो उसको आगे मुझे मिसिस का उसको थोड़ा सपोर्ट था, लेकिन मेरे पास जब मुझे पता लगा, मैं गुस्सा नहीं हुआ, मैं उसको नॉर्मल में मैं बताया कि इट इज योर लाइफ। तो जॉन लिविंगस्टन का, रिचर्ड बैक का मैं जो बुक पढ़ा था कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उनकी जीवन उनकी है। पत्री सर का भी मैंने कई सेशन अटेंड किए, उनके जर्नी के अंदर में बाधा नहीं बढ़ना, एक्सपीरियंस ऑफ सोल। तो मैंने उसको बोला, ये आपने गलती करी है, ये आपको नहीं करना चाहिए था। जो मैं पेरेंटल जो मुझे नॉलेज था मैं उसको गाइड किया। बाकी ये आपकी लाइफ है, समाज आपको एक्सेप्ट करता है, ये लाइफ आपकी है। लेकिन जो आपने काम किया, अच्छे काम को समाज एक्सेप्ट करता है, समाज अच्छे चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। जो एक्सेप्ट करेगा वो आपको वो गलत ट्रैक में डाल रहा है। वही कल जो आज आपको सपोर्ट करे वो कल वही मजाक उड़ाएंगे।
वही बात हुई, इन बिटवीन स्टडी में थोड़ा लो हुआ, थोड़ा जॉब में गया, जॉब में थोड़ा लो हुआ। एट प्रेजेंट नाउ ही बिकम इन न्यू रिफॉर्म, वो पुराने आइडेंटिटी में वापस आ गया एज ए प्योर हमारे सिख कम्युनिटी के। जैसे मैं दाढ़ी रखता हूँ वैसे दाढ़ी रख रहा है, जैसे सिर के बाल बड़े वैसे कर रहा है, वैसे ही पगड़ी बांधता है, और पूरा अपना जो एक स्पिरिचुअल डिस्कोर्स के अंदर मेरे साथ अटैचमेंट है उसका है, मेरे से जो भी गाइडेंस होती है मेरे से बात करता है। जो हमारे पत्री सर के जो बताए हुए मार्ग है, जैसे हमारे स्क्रिप्चर के अंदर भी जो बातें लिखी हुई है, मुझे ध्यान में आने के बाद अपने बारे, स्वधर्म और अपने ग्रंथों के जो शब्दों के अर्थ पता लगे कि क्या उसके मायने हैं। जो मैं पति सर से भी शेयर किया था, सर जो आप बताते हो वो उसी मिलेगा, कहते बात तो वही है, कान यहाँ से पकड़ो चाहे वहां से पकड़ो। तो इसलिए कि बच्चों के जीवन में कभी भी रुकावट नहीं होना चाहिए, उनको गाइडेंस जरूर देना चाहिए, ना माने उनको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देंगे। लेकिन कल बच्चे आपको शिकायत नहीं करेंगे कि पेरेंट्स ने हमें गाइड नहीं किया, उनका जर्नी के अंदर वो एक्सपीरियंस है। तो मैसेज फ्रॉम द डिवाइन अजय मिश्रा जी को झूठ पढ़नी चाहिए, वो सारे कर्माज के भी और जर्नी ऑफ सोल का भी सारा उसमें पता लग जाएगा। और मौली जी कहते हैं, और मौली जी कहते हैं कर्मा के बारे, कर्मा ये एक्शन है रिएक्शन, जैसा देंगे वैसा लेंगे। पिछले जन्म का हमने जो बीजा है वो आज फल काट रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन में आने से हमें जो कर्मा के अंदर है वो तो संतों को भी दुख है। राम जी ने 14 साल वनवास काटा, तो क्या उनके कर्म खराब थे? लेकिन एक्सपीरियंस ऑफ सोल। इसलिए हमारे जीवन में मेडिटेशन में करने से ये होता है कि जो दुख या कष्ट आते हैं उसके झेलने के लिए हमें स्ट्रांग बन जाते हैं, खड़े हो जाते हैं दीवार की तरह। वो हमें जो कठिन लगता है वो कोमल और सरल तरीके से हम उसको सीख जाते हैं और सह लेते हैं। बस इतना ही सही है। ध्यान एक हमारे बहुत पक्की दीवार है जिससे कि कोई भी बाधा होती है उसको सहज से हम पकड़ के आराम से आगे निकल जाते हैं। तो ध्यान एक बहुत ही है, जो पत्नी सर के 3 चीजें बताया, ध्यान, स्वाध्याय, संजय संगति। संजय संगति जैसे आपसे हम बातें कर रहे हैं, आप इतनी नॉलेजेबल विजडम अपनी दी। ये संजय संगति क्या होता है कि पिरामिड मास्टर कोई भी बात सुनता है तो उसको हिम्मत मिल जाती है, कहीं भी वो कमजोर होता है। तो कभी भी किसी टाइम भी अगर उसके मन में दुविधा हो तो अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आसपास मास्टर है उनसे इस बात को दिल की शेयर करें। अपने शब्दों को हृदय में बंद करके ना रखें, खुले दरवाजे की तरह बाहर निकलें और उससे शेयर करें। थैंक यू सो मच। यस यस, थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक यू सो मच परी जी। योगेंद्र जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, अपना वीडियो ऑन कीजिए। हेलो मैम। नमस्ते सर, बोलिए सर। नमस्ते मैम, मैं इस फील्ड में थोड़ा नया हूँ अभी, मैंने अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है ध्यान करते हुए। हमारे जो यहाँ पे एक इंटरनल ऑडिटर आए थे सचिन जी, जो जोधपुर से हैं, उन्होंने जो है मुझे ये एक्सपीरियंस करवाया था और यहाँ हमारी कंपनी में भी उन्होंने दिया था एक बार ट्रेनिंग, अपनी इंटरनल ट्रेनिंग दी थी। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को और मैंने इसको पर्सनली यूज करना शुरू किया। मैं पिरामिड के साथ में ध्यान वगैरह करता हूँ डेली बेसिस पे, और मेरा जो बीपी और शुगर है वो नॉर्मल आ गया। अरे वाह, वेरी गुड सर। हाँ, और मैं बहुत इससे प्रभावित हुआ मैम, और मेरे फैमिली में भी मैं सभी को कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, अपने आप को इसमें स्पिरिचुअली ऐड करें, तो आगे फिजिकल बेनिफिट भी है और अपना स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलता है। हाँ जी। तो थैंक्स टू यू और थैंक्स टू सचिन जी, इन लोगों से और इन सभी जरूर होने का हमें एक मौका मिला। और मैं आपको और सुभाष जी पत्री सर को कहना चाहता हूँ कि आप जब भी जोधपुर वगैरह आए तो हमारे यहाँ जो जेके वाइट सीमेंट वर्क्स है कोटर, तो आप जरूर पधारें। जरूर सचिन जी के थ्रू हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है इसका, और मैं ज्यादा से ज्यादा आगे कोशिश करूंगा कि इसको और बढ़ाऊं ताकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़े, तो लोगों को भी पता चले, तो मैं उस अनुभव को दूसरों के साथ बांटूं और दूसरे एकदम भी सही कहा आपने, बेनिफिट लेंगे। एकदम सही कहा आपने। थैंक यू सो मच योगेंद्र जी। सचिन जी ऑनलाइन है, सचिन जी आप है क्या वहाँ पे? आपकी सीट से आए हैं। हेलो हरी मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, एक्चुअली आई स्टे इन जोधपुर राजस्थान। 3 इयर्स से मैं यहाँ पे जोधपुर में हूँ। लास्ट 10 ईयर से ध्यान कर रहा हूँ एंड पहले मुंबई में रहता था, अब जोधपुर शिफ्ट हो गया। मैडम, डूइंग वंडरफुल जॉब है। मुझे जेके सीमेंट जाना था, तो
मैं वहाँ पे मैं इनसे मिला था, तो मैंने इनके पूरे ग्रुप को मैंने ध्यान सिखाया था। तो ये व्यास सर मुझे बोल रहे थे कि सचिन, मैं डायबिटीज बहुत है, मुझे ये मेडिसिन छोड़नी है। मैंने बोला कि सर आप सिर्फ 1 घंटा ध्यान कीजिए और ये कैप पहन के ध्यान कीजिए, देखो आपका मेडिसिन छूट जाएगा। तो व्यास सर ने मेरी बात सुनी और उन्होंने एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, और जो मैंने ध्यान, ये जो मैडम बैठी है हरी मैडम, उनके डैडी से मैंने ध्यान सीखा था और मैंने यहाँ पर पास ऑन किया। मैम ही इज डूइंग वंडरफुल जॉब, और ये सभी को बहुत अच्छा स्प्रेड कर रहे हैं जोधपुर में और गोटन वगैरह जहाँ पे भी जाते हैं। ध्यान का इनका पहला मोटिव रहता है जितने लोगों को सिखा सके, जितने लोगों को बता सके बताएं। उनमें से मैं एक हूँ। मुझे यहाँ पे लोग ऑडिट के काम से कम जानते हैं और ध्यान के काम से ज्यादा जानते हैं। तो जो मेरा मेन कोर काम है ऑडिटिंग करना, वो तो एक अलग हो गया है, और लोग मुझे सिर्फ ध्यान के नाम से जानते हैं यहाँ पे। मैडम वेरी फेमस जी, मैडम को कोई कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैडम से पूछना है, आप प्लीज पूछिए, कुछ भी सवाल। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। बोलिए। कई बार क्या होता है मैम का, जैसे मुझे इफेक्ट हुआ, इसका बेनिफिट मिला 40 दिन में या 50 दिन में, कई लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इसके क्या अलग अलग लेवल्स होते हैं करने के, ध्यान करने का अलग अलग डिजीज के हिसाब से, या क्या रहता है? ध्यान का अलग अलग लेवल्स होता है, सोल का अलग अलग लेवल्स होता है। ओके मैम। क्यों कई बार क्या होता है, मैं जैसे किसी को बताता हूँ तो उसको इफेक्ट इतना जल्दी नहीं आता है, वो फिर कहता है इससे कोई मुझे तो फर्क पड़ा नहीं, मुझे तो कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं। तो वो मुझे मतलब यूं, मैं कह चलो ठीक है तुम करो, अभी करोगे जब पता चलेगा धीरे धीरे। आपको 40 दिन में मुझे नहीं हुआ 40 दिन में इफेक्ट, तो मैं क्या करता हूँ स्पेशली। हाँ, मैं तो बचपन से ध्यान कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो एक भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। आपको तो इतना एक्सपीरियंस हुआ है, अब मैं क्या बोलूँ? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं हो सकता। नो सी, हर एक आदमी का नहीं बोलूंगी, हर एक सोल का एक एक लेवल का मेच्योरिटी होता है, एक एक लेवल का जो एवोल्यूशन रहता है। ठीक है, कर्मा का भी एक रोल निकल आता है और प्रयास का भी एक रोल है। और ये जो ट्रस्ट है, जो मुझे पूरा ट्रस्ट है। हाँ, आपको ट्रस्ट है, लेकिन अगर मैं डिस्ट्रस्ट से के साथ में बैठ जाऊं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, हाँ, जो ये सोचेगा होगा कि नहीं। रोल। ओके मैम। अगर नहीं, आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ। नहीं मैम, किसी आपके बारे में नहीं। हाँ, तो जो भी, जिसको भी अगर कुछ फायदा नहीं हुआ, ये सब कुछ हुआ है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं, एक फैक्टर नहीं बोल सकते। एक तो उनका प्रयास, उनका ट्रस्ट, कर्मा और सोल लेवल, और वो एवोल्यूशन का जो भी है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आपका बैंक बैलेंस क्या है, आप बोलेंगे करोड़ रुपए, फॉर एग्जाम्पल। ओके, मेरा बैंक बैलेंस क्या है? 1000 रुपए। तो ये 1000, ये करोड़ रुपए क्या है? मतलब हम पास्ट इनकारनेशन से कितना ध्यान कर रहे हैं, कितना सोल एवोल्यूशन हुआ है, उसके हिसाब से अपना बैंक बैलेंस होगा। ठीक है, आप 1 करोड़ रुपए देके अच्छा BMW कार खरीद लिए। ठीक है, मैं 1000 रुपए से एक सेकंड हैंड साइकिल ले लेती हूँ। तो मैं ये सवाल पूछूंगी आपसे, मैं भी ध्यान कर रहा हूँ, वो भी ध्यान कर रहा है, वो इतना स्पीड से कैसे जा रहा? ठीक है, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस इतना नहीं है, वो आपको अर्न करना पड़ेगा, बैंक बैलेंस अर्न करना पड़ेगा, वो प्रयास करते रहना पड़ेगा। दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो दूसरों के साथ ना कंपेयर करते हुए, आपका अलग है, एवोल्यूशन अलग है, आपका डिजाइन अलग है, आपका प्लान अलग है, आपका कर्मा अलग है, आपका प्रयास अलग है, आपका जो बुद्धि है वो अलग है। तो ये सब फैक्टर्स आपके हिसाब से अलग अलग रहेगा। तो एक के साथ एक का जो कंपैरिजन है वो नहीं करना चाहिए। आपका अनम्यूट करना चाहिए। हाँ जी, योगेंद्र जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
अनम्यूट कीजिए खुद को। कैन यू लिसन मी? यस यस यस, यू आर ऑडिबल। मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है और अभी आपने जो जवाब दिया वो सही है, तो मैं लोगों को इस बारे में बताऊंगा। और मैं चाहूंगा आप गोटन जोधपुर कभी भी आए तो गोटन जरूर आए, ताकि और लोगों को बेनिफिट हो, सभी को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इसका। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच योगेंद्र जी, थैंक यू सो मच सचिन। मैडम एक्चुअली आपने जो अभी एग्जांपल दिया कि कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस का जो आपने बोला, ही इज एन अकाउंटेंट एंड डील्स विद कैश एवरी डे, सो आपने एकदम परफेक्ट एग्जांपल दिया मैडम। इजी रहा समझने के लिए। सही बात है। थैंक यू सो मच योगेंद्र जी। राजेश जी को अनम्यूट कर रही हूँ मैं। राजेश बलोटिया, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ, प्रणाम। प्रणाम सर, बोलिए सर। आप अभी जो बोले कि बैंक बैलेंस के बारे में और पास करवा के बारे में, हेलो, तो मैं पत्नी सर से 2013 में मिला था। ओके सर। वो हमारे यहाँ आए, मेरे आए, रानी में आए नहीं हमारे पास, ये प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद 13-14 तक मैं कंटिन्यू किया, उसके बाद में डिसकंटिन्यू हो गया। I'm sorry, I can't understand. अब ये हाल हो गया था कि राजेश जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आपका क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं रहा है, वापस बताइए। हेलो। हाँ सर, बोलिए। हाँ हाँ, अभी आ रहा है आवाज। Before 1 month I can't able to sit 5 minutes in ध्यान। ओके। उसके बाद ये लॉकडाउन में वो जो चल रहा था ऑनलाइन वाला जूम, देन आई सेट अब क्या है कि मैं करीब 1 घंटा से 1.5 घंटा ध्यान में बैठ सकता हूँ, बट भीतर से बहुत वो इरिटेशन, बेचैनी वो होता है, और निगेटिविटी जो हमारे साथ पहले हो चुका है वो बार बार थॉट्स coming in my mind and disturbing me very much, too much. Okay. तो how to कितना मेरे को करना है कि मैं इसको गेन कर सकूं, अपना पीस ऑफ माइंड जो है, तो मेरा एनर्जी जो लॉस हो गया है काम करने का। अच्छा, आपको डिस्टर्ब करती है? जी, आपको डिस्टर्ब करती है, तो एक मैं आपको एग्जांपल दे दूं राजेश जी। हाँ जी। सुनाई दे रहा है ना आपको? हाँ, सुनाई दे रहा है। हाँ जी, तो एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको। छोटी सी एग्जांपल है। मैं अगर राजेश जी के घर, सॉरी, यस मैम, बोलिए, कंटिन्यू प्लीज। ओके, मैं अगर राजेश जी के घर आऊं तो राजेश जी चूज करेंगे कि दरवाजा खोलना है कि नहीं है ना राजेश जी? हाँ, तो अगर मैं आपको आपके घर के अंदर आना चाहती हूँ लेकिन आप दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, तो मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? वो ठीक है, लेकिन अगर नहीं, आप नहीं आ सकते। नहीं आ सकती है क्योंकि आप नहीं खोल रहे दरवाजा। ये डिस्टरबेंस जो है, आप जो डिस्टरबेंस वो महसूस कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है आपको। आप अलाउ कर रहे हैं, आप ये होने दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं आप डिस्टर्ब होने के लिए। कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता। अगर वो आप डिस्टर्ब करने देंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे। वो डिस्टरबेंस का जो है अपने पास ही रहता है पावर, कोई दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। हम कोई भी डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे, कोई ना कोई तो डिस्टर्ब करेगा, कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब करेगा, लेकिन हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे कि नहीं हो रहे, वो चॉइस हमारे पास रहता है, वो रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रहता है, वो उपयोग करना चाहिए।
वो पीस ऑफ माइंड अपने हाथ में है, मेडिटेशन के हाथ में है। दरवाजा खोलना है कि नहीं अपने हाथ में है। वो डिस्टरबेंस को अंदर आने देना चाहिए कि नहीं है वो अपने हाथ में है। सर आप है क्या सर वहाँ पे? यस सर मैडम, वो है, वो सुन रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। यस यस वही मतलब दिस इज द एग्जांपल दैट आई वांटेड टू गिव टू हिम। सॉरी I can't hear him. यस यस उनको आवाज नहीं जा रही है, उनकी तरफ से नेटवर्क इशू है। राजेश जी आपको हमारी आवाज आ रही है? आप हाँ, तो मैडम ने आपको बताया है कि हमें डिस्टर्ब करने वाला दूसरा कोई है नहीं, हम खुद ही जिम्मेदार है हमारे डिस्टर्बेंस के लिए। तो मैडम आपसे पूछ रही है कि आपको आंसर मिला क्या? आंसर तो मिला, लेकिन जैसे मैं रास्ते में जा रहा हूँ, एक आदमी मुझे रोक के बताता है, मारपीट करता है, तो मैं उसके मालिक को बोलता हूँ तो बोलता तुम्हारा सबूत क्या है, बाकी वो उसको फेवर कर रहा है तब उसमें, और तुम उससे दूर रहो। I'm sorry, I really didn't understand. Yes, can you translate that please? वो दिमाग में घूम के डिस्टर्ब कर देता है। सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है हम तक, आप वापस प्लीज। हाँ यस सर। मैडम वो बोल रहे हैं कि अगर वो बाहर जा रहे हैं, मुझे भी ठीक से मैं कोशिश कर रही हूँ। वो सचिन आपने सुना उनका क्या बोला? वो मैडम ये वो बोल रहे हैं कि ओके वो टाइपिंग कर रहे हैं। यस वो टाइपिंग कर रहे हैं। He's typing something. वो राजस्थान से है, वो पहले ही उन्होंने टाइप किया है। से रेमेडीज के लिए और मानसिक मजबूती के लिए लाने के लिए कोई डिफरेंट ध्यान टेक्निक भी हो, मतलब ये पहले उन्होंने लिखा था। तो 1 मंथ से वो ध्यान कर रहे हैं और 1 आवर रोज ध्यान कर रहे हैं। तो उनको वही चाहिए जो उन्होंने बेचैनी आपने जो आंसर दिया, शायद वो होप कि उनको आंसर मिला है। आई एम राइट राजेश जी? यस यस। सुनील जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैडम। आपने बहुत सही तरीके से बताया कि हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला है ही नहीं, हम खुद ही हमारे डिस्टर्ब के कारण हैं। हम उसको एंटरटेन करते हैं, वो तकलीफ को, वो बेचैनी को, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। सुनील जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर, बोलिए सर। मैडम जो लॉकडाउन का पीरियड जो है वो एक्चुअली अलमाइटी ने हम लोगों को वरदान दिया है। तो ऑल ओवर इंडिया में जितने PSSM के प्रोग्राम हो रहे ऑनलाइन, वो किसी के भी नहीं हो रहे। तो इसीलिए PSSM का डंका बज रहा है ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ जी। इसलिए हम लोग एक्चुअली पत्री परिवार और ऑल ओवर इंडिया के मास्टर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं मैडम। सर हाँ, सबसे बढ़िया बात ये है कि 1 घंटा 2 घंटा रोज का ध्यान होता था, अभी 5-5 6-6 घंटा ध्यान हो रहा है मैडम। हाँ सर। उतना ही स्वाध्याय हो रहा है और उतना ही सज्जन संगति बढ़ रहा है मैडम। हाँ जी। हाँ, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात है कि मैडम जिन लोगों को एक्चुअली फिजिकली और मेंटली इतने प्रॉब्लम थे, PSM मुंबई के बारे में बोल रहा हूँ, कि उन्होंने उनके अनुभव शेयर किए कि उनको एक्चुअली जो प्रॉब्लम बरसों से सॉल्व नहीं हो रहे थे उनको फिजिकली, वो एक्चुअली 1 महीने में या 15 दिन में सॉल्व हो रहे हैं मेडिटेशन करके सर मैडम। यस यस एब्सोल्युटली सुनील। ये बहुत लोगों के ये है। और मेरा एक प्रॉब्लम था एक्चुअली, मेडिटेशन करते हुए भी मेरा बहुत एक्चुअली बैक पेन हो रहा था बैठ के। और दूसरा एक्चुअली, हेलो मैडम, आर यू गेटिंग? यस यस यस, आप बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए सुनील जी। हाँ जी बोलिए। मेरा हेवी बैक पेन हो रहा था, अनइजी फील हो रहा था, और मुझे एक्चुअली यूरिन से एक्चुअली टोटल 2 बार ये महीने में 2 बार एक्चुअली यूरिन पास हुआ टोटल। तो मैंने फिर भी एक्चुअली से 1 बार खाली डॉक्टर को फोन किया। फिर मैंने एक्चुअली ठान लिया, क्योंकि नो डॉक्टर नो मेडिसिन, पत्री जी का बात है ना, इतना दिमाग में एक्चुअली घुस गया है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, ऑल डॉक्टर्स आर इडियट्स। ये बात जो दिमाग में घुस गई है ना, इसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मेरा मेडिटेशन का डोज बढ़ा दिया और उसमें से मैडम बाहर आ गया।
दिस इज माय एक्सपीरियंस। और हम लोग एक्चुअली सज्जन संगति और स्वाध्याय जो है वो लॉकडाउन के बाद में भी बढ़ाने वाले हैं। आपका सपोर्ट और आपका ब्लेसिंग और आप अगर साथ हो तो हम पूरा इंडिया में ये सज्जन संगति और स्वाध्याय और बढ़ा के एक्चुअली मैक्सिमम लोगों को शाकाहारी और मेडिटेटर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सिर्फ इंडिया में नहीं सर, पूरे दुनिया में करना चाहिए। यस यस थैंक यू सो मच सुनील। परी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारा 10 मिनट ध्यान लें। देन भी सबके क्वेश्चंस तो खत्म हो गए। रेज हैंड। ओके, नारायण सर जी बात करना चाहते हैं। ओके ओके नारायण जी, क्विकली हम आपका क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि अपने आप को अनम्यूट कीजिए ताकि हम मैडम के साथ ध्यान करें। यस सर बोलिए। मैडम नमस्ते जी। नमस्ते सर, मैं आपको देख नहीं सकती हूँ। सर आपका कैमरा थोड़ा पीछे करिए। यस यस। आपका मैसेज आया था मुझे शायद 4-5 दिन पहले। यस मैडम नमस्ते जी, दिख रहा है अभी? यस यस। हाँ जी बोलिए सर। ये सुनील सर ने जो बताया उसी के अंदर मैं ऐड करूंगा कि न केवल हमारा टाइमिंग बढ़ गया है मेडिटेशन करने का, और अब इतने मास्टर से नेशनल लेवल पे मुलाकातें हो रही है दूसरी जगह, जहां अहमदाबाद दिल्ली जो कंडक्ट कर रहे हैं वहां पर भी अपन एटलीस्ट आई एम जॉइनिंग देम, और इतने नए लोगों से पहचान हो रही है, और सब मिलकर अभी एक नेशनल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि जिससे कि सबके प्रोग्राम सबको मालूम पड़े। बॉम्बे के अंदर क्या प्रोग्राम हो रहा, दिल्ली में क्या प्रोग्राम हो रहा, वो सारे के सारे प्रोग्राम एक सिंगल मैसेज में सबको मिल जाएगा, ऐसा हम इंतजाम कर रहे हैं। तो उससे सबको मतलब ये हो जाएगा कि भाई जिसको जिधर ज्वाइन करना है उधर ज्वाइन करे, टॉपिक जिसका जो इंटरेस्ट है उधर वो जा सकता है। बहुत बढ़िया है सर। थैंक यू सो मच नारायण जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। डॉक्टर आरती चक्र आपसे बात करना चाहती है मैडम। डॉक्टर आरती जी, अपने आप को अनम्यूट। जी मैडम। अपना वीडियो मैडम बोलिए। अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। ऑन कर रही है? ऑन कर रही है। जी आई एम ऑलरेडी ऑन। मैम good evening. I am Dr. Aarti from Kurnool, Andhra Pradesh. Actually, ma'am, I am connected to PSSA. Attending meditation since last 75 days with Ayappa Pindi Garu master. So I have very good experiences. Even I too got benefited a lot. I have a doubt, like while meditation, like reaching the meditative stage, earlier I used to take a lot of time. I'm reaching it early nowadays. But the thing is that recently, like when my colleges and everything started, I'm reaching the meditation unknowingly, without my knowledge. My tongue is touching my upper palate. My whole breathing, unconsciously, my breathing is getting stopped. But still, there is some of the thoughts that is keep on coming and going in my mind. Earlier, thoughts will keep coming and going, and and after I reach that meditative stage, what we say samadhi, and at that stage, I never used to get any thought. But nowadays, after this lot of work and college workload have started, I'm reaching that stage. But this is the new experience. Like I was just wanted to have a personal guidance, get a few words. Is it correct? And what other way I have to do the meditation? I need your guidance, ma'am. Thank you for sharing your experience, madam. Firstly, there is no other way to do meditation, only Anapanasati meditation, which is observing your own breath. That is the only and the right way to do meditation. Yes. Secondly, whatever experience that you're experiencing it, let's not try to analyze it. Let's not try to ask the question why it is happening. Yes. Because everything, whatever happens to us is naturally done. Our mind may not understand it, but our soul knows what is happening within us. Yes. Yes, madam. Our brain, whatever the information or this thing is feeded into that, it is only from our childhood to this age that whatever books we have read, whatever logic or reasoning or anything that we have done in our life, it is only based on that. But see, meditation is related to our soul. Yes, ma'am. And this brain cannot try to analyze or study or understand what is happening to the soul. Yes, ma'am. So let's not
not try to get into that why aspect and whether this is right or wrong. This is the right kind of meditation, and whatever happens in this meditation will take you through the journey. Yes, ma'am. So let things happen as they're happening. Don't stop doing meditation at whatsoever may be the case. Yes, please do not stop doing meditation and let it happen. Yes. One day you will understand why this happened to me. Okay, ma'am, one more doubt. Like as no, I have seeing lot of angelic numbers nowadays. Like that indicates that, like no, when I explored in YouTube and all, no, they say that your spirit guide is with you and they want to send some message to you. Like how we have to react and how we can connect and how we can take the message from our spirit guide. They will come to you. You don't have to make an effort to connect to them. If you're ready, they will only come and connect with you. Yeah, I'm repeatedly seeing, ma'am, nowadays since last 15-20 days, I'm repeatedly seeing. Like once I got up in the middle of the night and, you know, so like that things make just you let it happen, you know. Yeah, I mean, these angels come, they try to connect with you. You don't try to connect with them because you need to be ready. When you are ready, they will only come and connect with you. Okay, okay. Because so, for example, yes, madam. Yeah, I feel conscious of it. I didn't know like how to react, and no, I feel little conscious because never had such experience. So I thought, is there any way I need to like no respond to? I should take some message. I should make myself more perceptive. So in that way, I just wanted to ask, ma'am. Just be yourself, madam. Don't have to make an effort. See, meditation is the most easiest, most effortless way to connect to higher worlds, madam. Okay, so don't feel that stress or don't feel that, you know, anxiety or nothing of that sort. Just stay easy, chill, relax, you know, just go on a chill mode and just experience what you have experienced. They'll only come to you. They will only have a party with you. So just take it easy. Don't need to stress it out. Everything is happening the way it has to happen, and because your soul knows about it more than our brain or mind. So just take it easy. Just, you know, cool it off a little bit and just relax and just let things happen in your meditation. Let them come. Yeah, these experiences are quite new, madam. Like, no, when we do directly under a guru in lockdown time, we can't go and we can't connect to the people and we don't have anybody to discuss and share our feeling. Yes, so these things like, no, like I got a lot of past life regression. I keep on like, no, waking up in the night times, many times, no, especially before 3:30, sometimes 1:30. Or else I'll keep up waking up and some force will tell me to wake up and do the meditation every now and then in the night. And I got, after doing meditation, if I'll get to sleep, I'll get a series of dream of whole lifetime. So I was like, sometimes I'll get a very intuitive feeling that I am a such and so person. Like you might have heard about Omkar temple near Nandyala, because near to Karnool, ma'am. So there, one of the founder, Chenna Kesava Garu, I got an intuitive feeling that in my last bath, I was the same person. I knew that he has taken samadhi, and in my meditation, I'm many times drawn to that temple. I don't know why. And some inner voice tell that it's you. And actually, I wanted to do little bit of exploration, but anyhow, I hopefully by going deeper into the meditation, I may get the answer to all these things. Anyhow, thank you, ma'am, for your. And during in meditation, don't try to go into the past. Try to be in the present and focus on the future. Okay, ma'am. I'll do that. I think that should help, because going to the past, it is, I mean, we will know a lot of information about ourselves, but the project at hand is working now and looking towards the future. That is what our focus should be. The future should be our focus. It is fascinating to learn about all these things. I understand. I totally understand. It is very fascinating. But let's try to live in the present and have a vision towards the future and work towards it. That's all I'm saying. Thank you so much. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, परी जी. Thank you so much, आरती जी. मैम प्लीज हम 10 मिनट आपके साथ ध्यान करना चाहेंगे. हाँ जी, जरूर.
Can I play music or no without music? लाइट म्यूजिक, मतलब बहुत ही धीमे से रखिए, मतलब लो वॉल्यूम से रखिए। यहाँ पे मैं थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन करूंगी। जैसे यहाँ पे बहुत सारे नए जन हैं, तो थोड़ा सा उनको वो भी बताइए। हाँ जी, थैंक यू। मैं थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन करूंगी, थोड़े सजेशंस दूंगी उनको, अगर फॉलो कर सके तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी। Are we starting the music? It's okay. Volume is okay, ma'am. I can't hear it. Okay, just little. Yeah. थोड़ा कम कर दीजिए। It's okay, ma'am. और थोड़ा कम। मिनिमम रख दीजिए, मिनिमम रख दीजिए। और थोड़ा कम हो सकता है? Yes. थैंक यू। बढ़ा दिया आपने? स्टार्टिंग में रखिए आप, म्यूजिक के स्टार्टिंग में जितना कम हो सकता है उतना कम में। एकदम स्लो किया है और स्लो करेगा। अब फिर से बढ़ा दिया आपने? ओके, वो एक्चुअली कम किया। एक सेकंड। हाँ, बस। ओके। ओके, परफेक्ट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सब लोग ध्यान में बैठेंगे अभी। क्रॉस योर लेग्स, clasp your hands, close your eyes, and start observing your breath.
Just start observing your breath. जो भी थॉट्स आए, ख्याल आए, तो उन पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ अपने श्वास पे ध्यान रखिए। Just concentrate on your normal, natural, easy, beautiful breath. Relax your body. Relax your face. Relax your neck and shoulders. Relax your chest and stomach. Relax your arms and legs. Just let your whole body go into a deep state of relaxation. Release the stress and the strain from your body and just go into a deep state of relaxation.
your body has become free of stress, of any kind of tightness. Just release everything. Just relax. You can now see that the cosmic energy is entering into your body slowly. Let the cosmic energy enter into each and every part of your body, starting with your head, slowly and slowly, the cosmic energy is filling up your head area. Healing every block and every illness that is there in the head part. Cosmic energy is slowly coming down and healing the throat, the neck area, all the blocks and illnesses in your throat and neck. Cosmic energy
is slowly spreading on to your shoulders, removing all the blocks and negative energy and the stress from your shoulders. Now you can see that the cosmic energy is entering your arms, down to your hands, into your fingers. Making your arms free of any negative energy, any illnesses, or any blocks. You can see yourself that your head, neck, shoulders, and arms are filled with this beautiful, healing, cosmic energy. Now you can witness that the cosmic energy is entering your chest area and the back of your chest. Healing the chest, free of all the blocks, the negative energy, the illnesses. Purifying your lungs, your heart,
your ribs, your liver, purifying each and every organ as the cosmic energy enters into these organs. Cosmic energy enter your stomach area. And enter into your stomach, your intestines, your colon, your kidneys, filling up your entire stomach and the lower abdomen area with cosmic energy. Let the energy cleanse you, purify you, and make you healthy by taking away all the negative blocks and illnesses. You can see that your entire upper body is filled with this beautiful blue light of cosmic energy. The cleaning, purifying, and the energizing blue light.
cosmic energy, the blue healing light entering your buttocks and your thighs. Just let it fill all abdomen. With the blue light, just witness the cosmic energy in your abdomen, your lower abdomen. And then the cosmic energy is slowly entering into your knees and healing any pain or discomfort through the blue. Now let it enter into the lower part of your legs, into your calves, into your ankles, into your feet and your toes. Just experience the pure energy, the pure cleansing and healing blue light, the cosmic energy filling your entire body, cleansing you, purifying you, and healing you. You are becoming healthier, happier, more joyful, and peaceful.
Just be in that peaceful state for some time and enjoy the radiance, the light, and the power of cosmic energy. Coming out of meditation, rub your hands together and keep your hands on your eyes and slowly you can open your eyes. Slowly, feeling the love, feeling the illumination, feeling the light. You can slowly come out of your meditation. Thank you so much, Pari ma'am. Wonderful session. Thank you, ma'am. Yes, thank you so much. हम आपके साथ हमेशा ऐसे ध्यान में साउंड आ रहा है? अभी आ रहा है? अभी ठीक है? हाँ जी, बोलिए। मेरा स्पीकर का इधर पीसी का स्पीकर थोड़ा सा ये हो गया। थैंक यू सो मच मैम। तो यही ध्यान के लिए हम सब आपकी वेट करते हैं। तो हफ्ते में यस मुझे बहुत सन के मैसेज आते हैं और ये आपके साथ का ध्यान का जो मजा है वो बहुत अलग है। तो थैंक यू सो मच। देखिए सबके मैसेज भी आ रहे हैं, अमेजिंग एक्सपीरियंस अनुराधा जी का। Oh God. Okay. सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पीएमसी पे आके हमारे 3 टाइम सेशंस होते हैं, तो हफ्ते में 2 बार तो हमें आके हमारे साथ ध्यान करवाइए हमारे मेडिटेटर्स का। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू सो मच डियर। संगीता जी जोशी, मेरा तो मेडिटेशन 1 घंटा 2 घंटा भी चाहता है। थैंक यू सो मच। चलेगा मैडम, हम आपके साथ 2 या 3 घंटा भी बैठने को रेडी है। सुगंधा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सुगंधा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस हाँ किया। यस यस, अपना वीडियो ऑन कीजिए सुगंधा जी। चांगला होता। हाँ हाय। हेलो हेलो नमस्ते यमुना। मैडम, बोलिए। हाय हाय सुगंधा जी, बोलिए। हेलो मैम। नमस्ते मैडम। मैम बहुत अच्छा, इतना अच्छा मेरा हुआ मेडिटेशन, मैं बता नहीं सकती आपको इतना टाइम कैसे गया। और ऐसे मुझे अच्छा। अंदर से लग रहा था कि मैं पूरी अंदर से हील हो रही हूँ, ऐसे फ्लो हो रहा है। मुझे ऐसे लाइट तो नहीं दिखा, लेकिन ऐसे कुछ तो भी पूरा ऐसे फ्लो हो रहा था बॉडी में, और मुझे रहा नहीं गया बताने के लिए, इसलिए मैंने बताया। थैंक यू वेरी मच। आप सच्ची में बीच बीच में वीक में 2 डेज या 1 डे ऐसे प्लीज मेडिटेशन दिया कीजिए मैम। जरूर जरूर मैडम, हम उनको जरूर बुलाएंगे। थैंक यू हम मैम, थैंक यू वेरी मैडम मच। को जरूर बुलाएंगे। हमारे मैडम मॉर्निंग 6:30 to 8 और नाइट में 9:30 to 11 ये सेशंस रहते हैं। तो प्लीज आपको हम इनवाइट करते हैं, और हमें आपके ध्यान में बहुत मजा आता है। सबका रिक्वेस्ट है आपको। मैम रिक्वेस्ट बराबर है यमुना मैम का, आप आइए मुंबई पीएमसी के चैनल पर एक बार 9:30 या 6:30। थैंक यू वेरी मच मैम। यू आर वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। कुलकर्णी सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। इट वाज थैंक यू एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। शेयर करना चाहते हैं आप? हाँ जी, शेयर करना चाहते हैं आप? या वही कि आई थॉट कंप्लीटली पूरा लाइट से भर गया था, पूरा ब्लूइश व्हाइट लाइट कलर से पूरा शरीर पूरा लाइट लाइट हो गया था पूरा, ऐसा बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ्लोटिंग, नथिंग बट लाइट। Yes sir, we are all light sir, we are all light. Yes, yeah. सुपर्ब एनर्जी, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही सुपर्ब एनर्जी था। थैंक यू सो मच। और उनका मन नहीं भरा है मेडिटेशन से किसी का भी, और सबने बोला है और थोड़ा देर ध्यान होता तो बहुत अच्छा होता। यस यस, थैंक यू सो मच। चैट में बहुत सारे थैंक यू आए हैं आपके लिए। और देखो मन नहीं भरा मैम, प्लीज इसका रिकॉर्डिंग, यस इसका रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगी सुगंधा जी। ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डालने वाली हूँ थोड़ी देर में। जैसे ये डाउनलोड होगा ये यूट्यूब पे जाएगा। अभी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ गया तो हम लोग लाइव नहीं जा पाए, लेकिन मैं जरूर डालती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। और ये तो सब आपका प्यार है। यस ये आपका प्यार है, आपकी एनर्जी है, इसलिए यस यस। Thank you so much. Love you, Pari ma'am. Thank you so much to coming PMC Mumbai. और love you too. Love you all. Love everyone. Just spread love. Keep loving everybody. Love yourself first. First and the foremost thing, please love yourself. Then we have to love everybody, all our neighbors. Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Especially our enemies. We should love our enemies as well. Yes. So love everybody. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Yes. See you next time. आपको जैसे ही टाइम आपका ये करते हैं, हम आपका अपॉइंटमेंट चाहेंगे हफ्ते में 2 या 3 बार जो भी है, या रोज लेंगे तो भी चलेगा। हम आपकी वेट कर रहे हैं। ये मेरा सेल्फिशनेस है। रोज का तो प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि डैडी रहते हैं ना, तो डैडी का जूम सेशन भी पूरा देखना पड़ता है। that's the thing, but I'll make sure that I'll do at least twice in a week. Thank you so much. We are waiting for you ma'am. Thank you so much. All right. Thank you so much. Thank you so much. अनाउंस कीजिए कुलकर्णी सर रात का सेशन, हसमुख सर। हाँ, और कल सुबह का नारायण सर का सेशन। या थैंक यू परिमम, थैंक यू सो मच। सभी पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड टेकिंग फुल जॉय आउट ऑफ दिस सेशन एंड मेडिटेशन जो परिमम ने करवाया, उसका बहुत अच्छा मौका था। अब 9:30 बजे फिर से आइए। रात को अष्टावक्र गीता के ऊपर जैन सर प्रवचन करने वाले हैं, और उसके बाद ध्यान रहेगा। और फिर कल सवेरे 6:30 बजे नारायण अग्रवाल जी आपको मिलने वाले हैं। 7 to 8 आने वाले हैं। 6:30 to 7 हम ध्यान करेंगे, 7 बजे वो ज्वाइन हो जाएंगे। यस सर। हाँ, और फिर उसके बाद 5 बजे फिर कल से पत्री जी का हम साथ मिलेंगे
और फिर रात को 9:30 बजे फिर से जैन सर है जो अष्टावक्र गीता को आगे कंटिन्यू करेंगे रेगुलरली फॉर दिस डे। अष्टावक्र गीता का प्रवचन बहुत बहुत कम होता है। आप जानते हैं भगवत गीता के प्रवचन आपको कई सुनने को मिलेंगे, कई जगह मिलेंगे। अष्टावक्र गीता के ऊपर प्रवचन सुनना ये बहुत बड़ी पर्वणी है, तो इसका लाभ जरूर लीजिए और आपके किसी दोस्तों को औरों को जरूर लेकर आइए। और जैन सर का बहुत अच्छा अनुभव है, ये स्टडीड ए लॉट ऑन दिस। ऐसे कोई छोटा बड़ा आदमी इस तरह से अष्टावक्र का गीता के ऊपर प्रवचन कर ही नहीं सकता और इसलिए वो कम होते हैं। यस सर, एब्सोल्युटली सर। तो रात को इसलिए जरूर आइए। यस सर, आज रात को 9:30 सेम आईडी पे हम मिलेंगे जूम पे, और कल सुबह 6:30 सेम टाइम पे हम मिलेंगे। 6:30 to 7 ध्यान होगा। 7 o'clock को नारायण सर जी आएंगे और हमारे साथ बहुत सारा उनका एक्सपीरियंस नॉलेज शेयर करेंगे। और फिर शाम को 5 बजे पत्री सर का सेशन रहेगा और रेगुलर टाइमिंग में। थैंक यू सो मच ऑल डियर माय मास्टर्स। थैंक यू सो मच परी जी, थैंक यू सो मच कुलकर्णी सर और अनुपमा जी, माधुरी जी। ये जाने का मन नहीं कर रहा है मेरा भी। लव यू ऑल। और हम रोज ऐसे ज्वाइन करेंगे और परी जी को हम जरूर बुलाएंगे, हम सब उनकी वेट करेंगे, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। और मैं आपके लिए उनको यहाँ पे जरूर इनवाइट करूंगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू माय डियर मास्टर्स। लव यू ऑल। Okay, bye. Can we close the session, sir? Yes. Thank you, Yamuna ji. Yes, thank you all so much, sir. Thank you, Pariji. Thank you. Yes. Thank you so much, sir. Yeah. Bye, everybody. Bye. Bye. मिलेंगे रात को 9:30. Yes, please हम लोग सब रात को 9:30 को मिल रहे हैं आज रात को। टाइम पर आइए, सबको रिक्वेस्ट है, प्लीज ट्राई टू कम इन टाइम एट 9:30। वो बहुत अच्छा सेशन। यस वो बहुत अच्छा नॉलेज दे रहे हैं अष्टावक्र गीता पे, तो सब लोग को ज्वाइन करना है 9:30 प्लीज। थैंक यू सो मच डियर ऑल। बाय। Bye.